पास्ट कार्मिक अकाउंट सिर्फ इस जन्म के नहीं है, सिर्फ इस जन्म के हमें मालूम है, राइट? आप कह रहे हैं ना, मैंने अपनी वाइफ को सपोज इस जीवन में डांटा, अपने बच्चों को डांटा, अपने स्टाफ को डांटा, लेट्स टेक 5 पीपल, लेट्स से 6-8 लोगों को इस जन्म डांटा, ये सिर्फ हमें इस जन्म के मालूम है। पिछले भी हम बहुत कुछ करके आए हैं, राइट? अब हम एक एक पे नहीं ऐसे कर सकते, ये मैंने किया था अभी मैं क्या करूं, वो मैंने किया अभी मैंने क्या। इम्पोर्टेंट इज अब मैंने क्या करना है, क्या मैंने किया था। डोंट हैव टू गो देयर बिकॉज यूल ओनली गो इनटू पेन बाय सीइंग दैट। पास्ट इज ओवर, जहां खत्म हो चुकी है बात, जो कंट्रोल में नहीं है वहां नहीं जाना है। Nothing will come out of it. Nothing means absolutely nothing. कोई भी benefit नहीं है उस बारे में सोचकर, except for going into guilt. Important is आज, क्योंकि आज मुझे awareness आई है, आज मुझे knowledge आई है, आज मुझे law जो पता था लेकिन उसकी एक और deeper clarity आई है and मुझे उसको use करना है। अब 2 ways में use करना है। एक, अब attention रखना हर thought, word and action पे, वो एक। एंड सेकेंड, जो इधर से आ रहा है मेरे पास, मतलब अगर अब मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, मुझे कोई धोखा दे रहा है, नॉट नेसेसरी दोज 5-6 पीपल, एनीबडी एनीवेयर, अगर अब मेरे साथ कोई कुछ कर रहा है, उस परिस्थिति को मैंने कैसे फेस करना है। मेरा फोकस प्रेजेंट में होना चाहिए, पास्ट में नहीं। अब इतना प्यार सुख शांति दो कि पुराना सब लोग भूल जाएं, वो भी नहीं सोचना है, वो भी नहीं सोचना है, पास्ट में नहीं जाना है, गिल्ट में भी नहीं जाना है। गिल्ट में क्यों नहीं जाना है? सी, आई एम सेइंग अब मुझे हर थॉट, वर्ड, एक्शन कैसा रेडिएट करना है, क्लीन, ब्यूटीफुल, और साथ साथ मैंने गिल्ट भी क्रिएट कर लिया, तो मेरा थॉट, वर्ड, एक्शन कैसा हो जाएगा? वर्ड एक्शन नहीं भी हो तो थॉट कैसा हो गया? पेन। इसलिए गिल्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए सेल्फ हेट्रेड भी नहीं क्रिएट कर सकते, सेल्फ क्रिटिसिज्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि देना चाहते हैं क्लीन ब्यूटीफुल एनर्जी, तो उसमें गिल्ट डाइल्यूट नहीं हो सकता, नेगेटिव एलिमेंट नहीं लाना है। सो डोंट थिंक अबाउट द पास्ट। कार्मिक फिलोसफी कैन नॉट वर्क लाइक दिस, ये किया था उसके लिए ये करना है, ये किया था उसके लिए ये करना है। इट्स नॉट अ बिजनेस डील, ये नहीं करना है सारा दिन, नहीं ये नहीं करना है। पास्ट फिनिश्ड है, इट्स ओवर, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। इट्स लाइक गलत रास्ते चले थे, अभी नहीं कुछ कर सकते, वो तो चल गए, हो गया, कर दिया वो, अब किस पे रास्ते पे चलना है? शब्द कहाँ से बना पश्चाताप? पश्चाताप मीन्स रियलाइजेशन। पश्चाताप इज नॉट गिल्ट। पछताना नहीं है। पछताने से क्या होगा? We saw that day, जितनी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी, सोल पावर कम होती जाएगी और कमजोर हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो गिल्ट इज नॉट वेरी नाइस एनर्जी, गिल्ट इज सेल्फ अब्यूज, सेल्फ एंगर। तो सोल पावर कम हो रही है, हमें तो वो पावर चाहिए ना श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, तो हम अपनी पावर को कम कैसे कर सकते हैं? कर दी गलती मैंने, हो गई, फिनिश्ड, नाउ स्टार्ट अगेन, फुल स्टॉप। अब मैं वो नहीं हूँ जो पहले था। अब मैं ये हूँ, क्या था वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या किया वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अब मुझे क्या करना है। ये भी होगा कि पास्ट के कार्मिक अकाउंट सामने आएंगे। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम सब ने अनेक गलतियां की हैं, दुख दिया है। आप सिर्फ इस बर्थ का देख रहे हैं, लेकिन we've done so much, so many times. We could have actually done murder and come here and we don't know. हो सकता है ना, कुछ भी किया हो सकता है। अच्छे भी किए होंगे ना? अच्छे तो किए ही है, बट मुश्किल तो तब होती है जब बुरा वाला वापस आता है ना। जब अच्छा वाला वापस आता है, आज शरीर मिला है ठीक, ये अच्छे कर्म का रिजल्ट है। श्रेष्ठ परिवार में पैदा हुए, रोज खाना खाने को है, अच्छा काम है, वातावरण अच्छा है, मेंटल हेल्थ अच्छी है, ये सब श्रेष्ठ कर्म। लेकिन इसको हम थोड़ी सोचते हैं कि ये सब मुझे क्यों मिला है। प्रॉब्लम कब आ रही है? जब थोड़ा सा रॉन्ग वाला मेरे सामने वापस आता है। लेकिन उस समय अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज उसको फेस करने के टाइम थोड़ा सा चैलेंज आएगा, क्योंकि हमारा संस्कार हमें उसको एक अलग तरह से फेस करने के लिए कहेगा कि किसी ने मेरे साथ गलत किया, मैं भी तो कुछ बोलूँ ना, फिर ऊपर से
मैं भी तो कुछ करूँ ना फिर उसको सामना करने के लिए। किसी ने मुझे धोखा दिया, मैं नहीं कुछ करूँ उसके रिटर्न में, यू नो दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू कम ऑन माई ओन। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरा अब हर कर्म अच्छा है, सबको सुख दे रहा है, वो इजी है, वो फिर भी हम अटेंशन रख के हम कर सकते हैं। किसी के साथ झूठ नहीं, किसी के साथ धोखा नहीं। दिस इज, अगर सिर्फ गाड़ी एक तरह से चल रही हो ना तो इजी है कि वर्तमान प्रेजेंट समय के कर्म का ध्यान। क्रिटिकल तब आता है जो पास्ट कार्मिक अकाउंट सामने आता है और काफी बड़े रूप से आ जाता है कि कोई बड़ा नुकसान, बड़ा धोखा, बड़ा कोई अचानक से आके हमें चीट करता है, जिससे हो सकता है मेरे जीवन में छोटी मोटी नहीं लेकिन बड़ी हलचल आ जाए, उथल पुथल आ जाए। उस समय हमारा पुराना संस्कार उल्टा जवाब देने का, रिएक्ट करने का, रिटेलिएट करने का, धोखे का जवाब धोखे से देने का, गलत का जवाब बदले से देने का, उसने मुझे नीचा गिराया तो मैं भी उसको नीचे गिराऊं, यू नो, ऑफिस पॉलिटिक्स, इवन स्मॉल थिंग्स, उसने मेरे बारे में गलत फैलाया, मैं भी उसके लिए गलत फैलाऊं, ये आएगा, ये वाला समय आएगा। और तब मन कहेगा मैं ही अच्छा करूं सिर्फ सबके साथ, लोग मेरे साथ गलत करे, मैं अच्छा करूं, ऐसे कैसे चलेगा। आसपास के लोग भी यही बोलेंगे, तुम अच्छा ही करते जाओगे सिर्फ सबके साथ, ऐसे कैसे चलेगा, वो गलत कर रहा है, वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है, तुम अच्छा करते जाओगे। दीज आर दोज क्रिटिकल मोमेंट्स। इस टाइम पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि अब मैं जो कर रहा हूं, ये जो मेरे सामने गलत आ रहा है, ये मेरे पास्ट गलत का रिटर्न है, मेरे पास्ट गलत का रिटर्न है। क्या किया था, कब किया, लेट इट बी, दैट डजंट मैटर। गलत आ रहा है क्योंकि गलत कभी ना कभी किया था। अब चाहे वो कितना भी बड़ा गलत आ रहा है मेरे सामने, अब नहीं गलत का जवाब गलत देना है। दिस इफ वी कैन टेक केयर, हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। देयर इज नो अदर वे। जो गलत पहले आया और गलत का जवाब गलत नहीं दिया तो कार्मिक अकाउंट क्लोज हो जाएगा। कार्मिक अकाउंट न्यू क्वालिटी का क्रिएट हो गया, एंड इसलिए हमने पुराना चुकता हो गया हिसाब, फिनिश हुआ ना, आ गई ना बात। सी हर पल क्या होगा, पुरानी बात वापस आ रही है, सिचुएशन वापस आ रही है, उसी पल हम किस तरह से उसको फेस करते हैं, वो प्रेजेंट कर्मा क्रिएट हो रहा है, और उससे मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। तो पुराना गलत सामने आया, आज आप जो डिसीजन लेंगे और जिस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, वो आपने पास्ट को फिनिश करके एक नया प्रेजेंट क्रिएट किया। आपकी भाषा में जो मैंने एक नेगेटिव तीर मारा था आपको, ठीक है, वो डबल होके या सिंगल होके या ट्रिपल होके जो भी मुझे वापस आया, अब मुझ में वो शक्ति है कि मेरे ही नेगेटिव तीर जो आपके पास से मुझे वापस आए, उसको मैं वापस कन्वर्ट करके पॉजिटिव में लेके रखूं अपने पास और वापस पॉजिटिव भेजूं। नेगेटिव तीर मेरे पास वापस आ रहे हैं। कैन आई कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एंड सेंड इट बैक अगेन? आई डोंट कन्वर्ट नेगेटिव तीर इनटू पॉजिटिव। फिर नेगेटिव, सपोज आपसे नेगेटिव तीर मुझे आ रहे हैं, ठीक है, उसको नहीं कन्वर्ट करती मैं, उसके रिस्पॉन्स में एक पॉजिटिव तीर क्रिएट करती हूँ। वही हो गया ना, no, ये तो मर गया ना। थिंग। क्यों? वन, तो ये तो जीरो हो गया ना। नहीं, जीरो नहीं हुआ ना अभी। अच्छा। हमने कुछ एपिसोड पहले आपने एक बहुत सुंदर चीज हमें पढ़ के सुनाई थी, सिचुएशन आप पर कैसे इफेक्ट करती है और फिर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आर टू डिफरेंट थिंग्स। हाउ यू रिस्पॉन्ड, टू डिफरेंट थिंग्स है। पहले सिचुएशन का इफेक्ट एंड फिर आपका रिएक्शन, ये दो अलग चीजें हैं। सपोज किसी ने मुझे धोखा दिया, अब मैं रोई, हर्ट हुआ, बुरा लगा, ये है सिचुएशन का इफेक्ट। फिर मैंने कहा बट इट्स ओके, आई विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, ये है रिएक्शन। तो टू थिंग्स हैपेंड ना। फर्स्ट इफेक्ट, बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट क्रिएट कर दिया, अंदर गुस्सा भी आ गया। अब रिस्पॉन्ड करना है तो दो ऑप्शन है, या तो मैं भी गलत करूं या अब मैं बोलूं नहीं अभी मैं कर्म सही करूंगी। लेकिन इफेक्ट तो आया ना, मतलब जो आपने नेगेटिव तीर भेजा था उसने तो मुझे अब फिर से घायल तो किया, लेकिन जब नेक्स्ट मैंने क्रिएट करना था उस पर मैंने थोड़ा सा अटेंशन रख लिया। अब हम दोनों पर अटेंशन रखेंगे कि इफेक्ट भी कम होता जाए ताकि क्रिएट करने की जो शक्ति चाहिए
वो बढ़ी हुई होगी। तो दोनों वेज, आपका नेगेटिव आ रहा है, उसको कैसे फेस करना है, एंड फिर पॉजिटिव कैसा क्रिएट करके देना है। इसमें अब इफ वी कैन कीप अटेंशन कि चाहे कितनी भी बड़ी बात आ जाए, नो सम पीपल विल से करोड़ों का मुझे धोखा दे दिया, मेरा पूरा परिवार नुकसान में चला गया, छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। किसी के घर में लाइक जैसे कुछ दिन पहले आई वाज इन अ प्रोग्राम, तो एक बहन आई प्रोग्राम के बाद एंड कही चाहे किसी ने कुछ भी किया हो तो उसको क्षमा करेंगे अभी। सेड देयर इज नो अदर वे। अगर आपको वो कार्मिक अकाउंट सेटल करना है, नहीं करना तो वो आप अभी नफरत करो, फिर वो कंटिन्यूड है। तो कहा मेरे भाई ने मेरे पेरेंट्स का मर्डर किया, वेरी गुड नाइस फैमिली। दैट लेडी सेड 14 साल से मैं अपने भाई से नहीं बात की है, तब से मेरे भाई ने दोनों मम्मी पापा मर्डर कर दिया, माँ बाप का। yes. बच्चे ने, बेटे ने। कहती है नाउ 14 साल से मैंने उससे बात नहीं की है, कांटेक्ट ही नहीं है, लेकिन अंदर वो मतलब नाउ वील कॉल दिस नेचुरल कि हाँ अंदर वो गुस्सा, वो नफरत। तो शी सेज नाउ व्हाट ऑप्शन डू आई हैव। ऐसे ये जो नफरत, गुस्सा, वन अंडरस्टैंडिंग कि वो बेटा एंड वो दो पेरेंट्स, द मदर एंड फादर, ये तीन आत्माओं का आपस में कार्मिक अकाउंट था, इसीलिए इस तरह से हुई बात। कुछ तो बहुत डीप पास्ट कार्मिक अकाउंट था ना, तो ये हुआ। अब आप एक फोर्थ आत्मा है जो इन तीनों के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आपका अब जो बदला या नफरत या ये जो एनर्जी क्रिएट होगी, ये आपका उस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट बहुत डीप क्रिएट हो रहा है। तो ये जो उसने उनके साथ किया वो तो उसका कर्म है और उनके भी पास्ट कर्म का रिटर्न है, लेकिन आपने अब क्या कर्म क्रिएट करना है। इवन अगर आपको बात नहीं करनी है उससे, यू नो सम केसेस वी से नो आई डोंट वांट टू यू नो टॉक टू दिस पर्सन, वर्क विद दिस पर्सन, मेरा नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई भी इंटरैक्शन, ठीक है इंटरैक्ट नहीं करे, लेकिन उनको अपने चित्त पर नहीं रखे। नहीं बात करनी, नहीं बात करे, नहीं मिलना चाहते, नहीं मिले, लेकिन नफरत नहीं करनी, वो नहीं पकड़नी है। वो कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है। इतना मुश्किल काम दे रहे हैं आप। नहीं मुश्किल नहीं है। अगेन जब माई मदर, हम लोग साथ रहते थे कि जब तक वो आखिरी दम तक मेरी माँ, हम एक ही घर में रहते थे। हम लोग इतनी बड़ी फैमिली, कोई भी फैमिली मेंबर आके कभी भी मेरी माँ को रुला के चला जाए ना, वो मुझे 8-8 दिन 9-9 मतलब महीनों नहीं भूलता था। राइट। और मैं कितना बात ही नहीं करता था, कभी उनका फोन भी आता तो नहीं उठाता था। तो ये तो मर्डर की बात है। से चित्त पर रखने से अपने एक ने दूसरे के साथ गलत किया, राइट। जैसे आपने कहा सपोज आपके एक ब्रदर आया, मदर को कुछ कह कर गए, लेट्स टेक सिंपल, चलो मर्डर छोड़ो, एक्सट्रीम। ब्रदर आया, मदर को कुछ कह कर गए, मीन्स एक आत्मा आई, दूसरी आत्मा को कुछ कह कर गई, दूसरी आत्मा हर्ट हुई उसकी वजह से, राइट। एंड आप थर्ड आत्मा है यहाँ डिटैच्ड। अभी तो ये कार्मिक अकाउंट उन दोनों का है, अभी आपका तो कार्मिक अकाउंट ये था ही नहीं उसमें बीच में, ये इन दो आत्माओं का कार्मिक अकाउंट था, आपका कार्मिक अकाउंट नहीं था। ये दो का था पहले, उनका कुछ लेन देन था पास्ट का, जो वो आए और कुछ ऐसा कह दिया जो इनको बुरा लग गया, ठीक है। अब आप इन दोनों आत्माओं से कनेक्टेड है, ब्रदर से भी, मदर से भी। जब आपने एक आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ ये कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया, आपने जो गुस्सा क्रिएट किया या नफरत क्रिएट की और लंबा क्रिएट किया, 8 दिन 10 दिन 1 महीना, तो आपने क्या क्रिएट किया फिर आपने क्या क्रिएट किया वो 1 महीने के अंदर? गुस्सा क्रिएट किया, नफरत क्रिएट की। पर आपने भी तो उस आत्मा के साथ एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया। मैं तो उसको नेचुरल समझूंगा ना, मेरी माँ को दुखी देखा मैंने। हाँ, तो ये नेचुरल ही सब चल रहा था, बट दिस इज ओनली व्हाट वी सेड कि अब उस लॉ को हमेशा साथ रखना है, अब उस लॉ को हमेशा सामने रखना है कि मुझे अब श्रेष्ठ कर्म करने। आप कह रहे हैं ना, अगर मैंने पास्ट में इतनी गलत किया है, अब मुझे कैसे ठीक करना है उसको, उसमें तो जाना ही नहीं है, प्रेजेंट में ही इतना है करने के लिए सारा दिन,
इतना हर स्टेप पर है करने के लिए प्रेजेंट में। प्रेजेंट पे करते जाएंगे ना तो ही पास्ट सेटल हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में पास्ट ही तो वापस आ रहा है हर क्षण प्रेजेंट में पास्ट वापस आ रहा है। तो पास्ट जब आ रहा है उसको ठीक से फेस करते जाएंगे। अब इसी को फिर से ले, ब्रदर मदर के साथ कुछ गलत कर रहा है, 1 अंडरस्टैंडिंग, 2 आत्माओं का कार्मिक अकाउंट है। सेकंड, मेरा क्या रोल है इस समय, बेटा है ना, तो मेरा क्या रोल है, मेरा रोल है मदर की हीलिंग। यही करेंगे, हीलिंग करेंगे। वो दर्द में है, रो रही है, उदास है, परेशान है, मुझे हील करना है। हील करने के लिए आपको कैसा होना पड़ेगा, मुझे खुद दर्द में नहीं होना पड़ेगा। कंपैशन, कि ठीक है ना, बोल दिया ना उसने आपको गलत, ठीक है, वो उसका संस्कार है, उसको जल्दी स्टॉप करना है, उसका चिंतन जो वो बोलकर चले गए। एंड इम्पोर्टेंट है आपकी स्थिति को अब हमें ठीक करना है। तो पूरा फोकस जो गलत करके गया उस पर चिंतन, उसके प्रति नफरत, उसके प्रति गुस्सा, वो नहीं, लेकिन जो हर्ट है उनकी स्थिति को कैसे ठीक करना है। देन वी आर प्लेइंग द राइट रोल, इंस्टेड ऑफ सेइंग नेचुरल है ना, हर्ट होगा, गुस्सा आएगा, नफरत होगी, वो तो फिर एक नया ही कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो गया। हमारा कर्म क्या होना चाहिए, जो दर्द में है उनके साथ कैसे हमें उनकी हीलिंग करनी है। फोकस द एनर्जी टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन, फोकस द एनर्जी टुवर्ड्स हीलिंग। लेकिन अगर हम ही मदर के साथ बैठ कर के, जी वो ऐसा है, वो ये करके चले गए, वो आपको ये बोलकर चले गए, उससे तो मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए, उसको तो मैं आने ही नहीं दूंगा फिर से घर में, क्योंकि नॉर्मली, और ये हर फैमिली में रिलेटिव्स के बीच ये सब हो रहा है बैठकर, तो कार्मिक अकाउंट क्या हुआ। एंड फिर हम कह रहे हैं हमें खुशी चाहिए, और फिर हम कहते हैं वो आया ना मेरी खुशी गई, वो आया हमारे पूरे घर की खुशी चली गई। अब वो आने वाला है ना, हाँ, अभी सारे घर का सत्यानाश कर देगा। वो लेकिन आएंगे, क्या करूं, अभी मुझे बर्दाश्त करना है। इवन अगर वो आएंगे, तूफान आएगा, पूरे घर को हिलाकर चला जाएगा, हमें उसके बाद क्या करना है, फिर वो घर को खड़ा करना है। सपोज वो आए, पूरा घर ऊपर नीचे हो गया, हलचल आ गई पूरी घर में, गए ना, अब हमारा रोल क्या है, मुझे अपने घर को वापस कंस्ट्रक्ट करना है, बजाय के वहां बैठकर रोना है, गुस्सा करनी है कि तूफान आया ही क्यों, वो आने नहीं दो तो बोलो भाई तुम्हारे से बात नहीं करनी है, मत आओ घर। अगर उतना भी राइट, ओके फाइन। विद एवरी कार्मिक अकाउंट, डिवोर्स अगर हो रहा है, जॉब अगर हम छोड़ रहे हैं, किसी के साथ हम काम नहीं कर सकते हैं, हर एक के साथ हमारा संस्कार मैच नहीं होने वाला है, तो कई केसेस में जहां बहुत एक्सट्रीम टकराव है, विड्रॉ करना इज फाइन, लेकिन फिर विड्रॉ फ्रॉम हियर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती, क्यों, आपके और मेरे वैल्यूज प्रिंसिपल्स बिल्कुल डिफरेंट है, आपके मेरे संस्कार बिल्कुल डिफरेंट है, एंड समहाउ मैं अपने को अभी आपके साथ काम करने के लिए मोल्ड नहीं कर पा रही हूँ, सो इट्स बेटर वी डोंट वर्क टुगेदर, लेट्स से ओके वी ब्रिंग इट हियर। बिजनेस में कई बार होता है, लोग कहते विल बी फ्रेंड्स, हम दोस्त रहेंगे, मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन आपस में बिजनेस हम नहीं कर सकते। क्लियर, वेरी क्लियर, एंड अच्छे दोस्त हैं। हम काम नहीं इकट्ठा कर सकते तो हम अलग हो जाएंगे, लेकिन गुस्सा, नफरत, रिजेंटमेंट, रिवेंज, डिवोर्स, हम नहीं रह सकते इकट्ठे। एक्सट्रीम हमने ट्राई कर लिया, सब ऑप्शंस ट्राई कर लिए, नहीं हो पा रहा, ये भी एक कार्मिक अकाउंट है, तो ठीक है, वी चूज टू बी सेपरेट। बट देन यहाँ अगर कार्मिक अकाउंट सेटल करना था, ठीक करना था, तो फिर वो जो रिजेंटमेंट पकड़ी हुई है वो भी तो फिनिश करनी होगी। अभी क्या होता है, जितना हम अलग हो जाते हैं उतना अंदर का तो वो नफरत और गुस्सा अभी भी पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़, याद ही ज्यादा उन लोगों को करते हैं जिनसे हम अलग होकर, काम नहीं हुआ, वर्कआउट नहीं हुआ, कुछ गलत हुआ। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि अगर हम अलग भी होते हैं, यहाँ क्लीन, कार्मिक अकाउंट मीन्स यहाँ स्लेट क्लीन चले, यहाँ हो जाए अच्छा, बहुत बढ़िया, एक्सट्रीम केस नहीं हो देन ऑल्सो ओके, बट यहाँ नहीं। दिस इफ वी स्टार्ट टेकिंग केयर कि अंदर चित्त साफ होती जा रही है, मतलब आपका पास्ट कार्मिक अकाउंट
चुकतू होता जा रहा है। एंड अब आप इसको बड़े से बड़ी सिचुएशन में अप्लाई करो, बड़े से बड़ी। अब किसी भी सिचुएशन में ये नहीं कहना नेचुरली गुस्सा आएगा, मदर को कुछ बोल के गया, नेचुरली। अभी तो मदर को बोला। मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया था, जब आपने मुझसे कहा ना कि एक औरत आई थी, कह रही थी कि 14 साल से मैं अपने भाई से बात नहीं की क्योंकि उससे के भाई ने माँ बाप का ही मर्डर कर दिया। ठीक है, लॉ ऑफ कंट्री ने भी अपना काम कर लिया होगा, लॉ ऑफ कर्मा भी उस आत्मा पर काम करेगा। एक्सट्रीम केस है ना ये, तो कंट्री का लॉ भी काम करेगा, कर्मा का लॉ भी काम करेगा। मैंने गुस्सा और नफरत क्रिएट करके क्या कंट्रीब्यूट किया? This I have to ask. What am I getting out of doing that? One, I'm living in pain. I'm living in pain. First, forget वो जिनके प्रति गुस्सा और नफरत क्रिएट किया. What about me if I just like this bitterness, holding on to anger and resentment? What good is it creating? क्या हमें ये पूछना होगा अपने आप से कि वो रिजेंटमेंट और गुस्सा पकड़ के what is coming out of it? या तो कुछ हो रहा, रिजेंटमेंट पकड़ के रिजेंटमेंट इज कमिंग आउट, व्हाट इज कमिंग, मतलब कि क्या नफरत और बढ़ रही है। हाँ, अगर हमें नई बात करनी उनसे, कभी नहीं बात करो जीवन भर। ठीक है, उनकी बात इतनी बड़ी थी कि नाउ आई कैन नॉट टॉक टू दैट पर्सन, ओके, बट यहाँ पकड़ के चित पे लोगों से बात करते हुए नफरत रेडिएट करके, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी हैव टू आस्क दिस ना, इसका व्हाट इज इट? क्या मेरे नफरत पकड़ने से उनका कोई नुकसान होने वाला है? पहले मेरा नुकसान होने वाला है। एंड होगा क्या? सपोज अब इस केस में वो लेडी है, भाई से तो 14 साल से बात नहीं की, लेकिन रिजेंटमेंट नफरत पकड़ के रखा तो सोल पावर कम हो रही है। अब 4 लोग उसके भी तो परिवार में हैं, 4 लोग उसके परिवार में जिनके साथ तो कार्मिक अकाउंट अच्छा है ना, हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं, अपनी मदर इन लॉ है, लेकिन आत्मिक शक्ति, वो लोग भी सोचते होंगे ना भाई कब तक तुम्हें पकड़ के रखोगे, उनको नहीं मालूम है। सपोज उनको नहीं मालूम है अंदर, लेकिन ये तो अशांत है ना, इस अशांति का असर अपनी पति पे, बच्चों पे, तो माहौल पे तो हो रहा है ना। कैसे होगा असर? क्या असर होगा? ये कांस्टेंट वाइब्रेशंस जो दुखी के, इरिटेशन के, एंगर के इस औरत से निकल रहे होंगे, भाई के सिर्फ वाइब्रेशन नहीं निकल रहे होंगे, आत्मिक शक्ति जब कम होगी तो इनके साथ भी वो छोटी छोटी परिस्थितियों में जल्दी रिएक्ट करेंगे। किसी ने कुछ कहा, जल्दी इरिटेशन, किसी ने कुछ कहा, जल्दी हर्ट, जल्दी दुख, क्योंकि आत्मिक शक्ति कम हुई है, क्योंकि 14 साल से वो पकड़ के रखा है। तो एक कार्मिक अकाउंट अच्छा नहीं था, उसको पकड़ के रखा, तो ये जो अच्छे थे, ये पास्ट के अच्छे थे, लेकिन इनको प्रेजेंट में क्या कर दिया? This we will always see. That's why bigger picture के बेनिफिट क्या हुआ, वो रीजन जिसको हमने नेचुरल बोल दिया। वी हैव टू ऑलवेज सी कि जो हम कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस क्या क्या आ रहा है, उसका यहाँ पे एडजस्टमेंट पावर, टॉलरेंस पावर मन कम में हो जाएगी। अशांति, घर पर अशांति, हेल्थ खराब, कांस्टेंट वाइब्रेशंस भाई के प्रति, कितने मतलब नफरत से जा रहे होंगे, कितना मतलब अकेले में रोते होंगे, ये भी नहीं बोल सकते अपने पति से कि देखो मेरा सगा भाई। देखो, अगर बोल भी सकते हैं, सब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनली सब लोग उस बारे में सोच सोच के आपको हर बात के लिए इजी तो नहीं कर देंगे ना आपके जीवन। उनके आपके साथ जो संस्कारों में टकराव आएगी वो तो आएगी ना, लेकिन हर बात में वो ये तो नहीं सोचेंगे ये उस वजह से उदास है तो हमें इसको कुछ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे तो कोई नहीं चलेगा। तो यहाँ छोटी छोटी बातों में झगड़ा होने लगेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सारा दिन कि एक कार्मिक अकाउंट में अपनी ताकत को इतना ना कम कर दें कि दूसरे कार्मिक अकाउंट्स जो अच्छे चल रहे थे उन पर भी उसका इफेक्ट आने लगे। जैसे नॉर्मल घर में अगर हम देखें, सास बहू के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो बहू की मन की स्थिति उसके बच्चे पर पड़ने वाली है, डायरेक्ट होगा इन्फ्लुएंस। अब माँ और बच्चे का रिश्ता तो अच्छा है ना, वो कार्मिक अकाउंट तो अच्छा है, लेकिन मदर इन लॉ से कॉन्फ्लिक्ट में बार बार आने से, फिर उस बात को लंबा पकड़ने से, दुखी रहने से, फॉरगिव ना कर पाने से इफेक्ट बच्चे पर आएगा। वन कार्मिक अकाउंट विल इन्फ्लुएंस मेनी अदर कार्मिक अकाउंट्स। तो इसलिए लेट गो करना, इजी हो जाना थोड़ा सा। कई बार माँ बेटे के झगड़े में मैंने देखा है, बेटा लड़के माँ से चला जाता है ऑफिस, पीछे से वो बहू से बात नहीं करती,
वो तो डेलिबरेटली, ये अलग है। गुस्से में है ना। हाँ, लेकिन ये डेलिबरेटली है। लेकिन जब एक माँ और बच्चा है और यहाँ वो माँ और सास है, तो वो डेलिबरेटली बच्चे के साथ गलत नहीं करेगी। सी, एक लेडी है, उसका मदर इन लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ। लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो उदास है, इरिटेटेड है, गुस्से में भी है। अब वो डेलिबरेटली बच्चे के साथ गलत नहीं करेगी कि बात नहीं करे, लेकिन उसकी स्थिति ही अच्छी नहीं है ना, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी टॉलरेंस पावर नहीं है। क्यों आज एक माँ अपने बच्चे पर हाथ उठा देती है, क्यों छोटी सी बात में जोर से चिल्ला देती है? क्योंकि वो किसी और रिश्ते की वजह से या किसी और बात की वजह से परेशान है। वन थिंग वी हैव टू रिमेम्बर, हमारी लाइफ में मेजॉरिटी कार्मिक अकाउंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेजॉरिटी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। एक दो होंगे जिनमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन क्योंकि हम उन डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट वाले कार्मिक अकाउंट्स को आज भी कॉम्प्लिकेटेड रखते हैं, उसका इफेक्ट हमारे स्थिति पर पड़ता है और उससे हमारे जो अच्छे वाले रिलेशनशिप्स हैं उन पर इन्फ्लुएंस आने लगता है। इसलिए जो एक दो कॉम्प्लिकेटेड हैं उनमें नेचुरल की डेफिनेशन को चेंज कर दे। नहीं, ये तो नेचुरल है, नहीं ये नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल हो रहा है मेरे लिए। सो नाउ चेक, आज अपने सारे कार्मिक अकाउंट्स चेक कर लें, टिक कर दें। ये सब तो बहुत ब्यूटीफुल है, ये एक दो में थोड़ा सा मैं उनको नहीं बदल सकता, मैं अपने को चेंज कर दूं ताकि ये कार्मिक अकाउंट मेरे लिए अब हल्का हो जाए, हल्का हो जाए, ताकि मैं अपनी सारी एनर्जी, ये जो मेरे सुंदर वाले अकाउंट्स हैं, इनको और सुंदर बनाऊं। तो एक कार्मिक अकाउंट को हल्का करने से कितना फायदा हो जाता है? एब्सोल्युटली। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है अब। तो मैं भी हल्का हो जाऊंगा, राइट, फैमिली भी हल्की हो जाएगी, स्टाफ, माहौल ही बदल जाएगा घर एंड का। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो जो भारी वाला कार्मिक अकाउंट है वो भी हल्का हो जाएगा। सो यू आर सेटलिंग, जो हमने शुरू किया एपिसोड, सेटलिंग द पास्ट कार्मिक अकाउंट कैसे करना है, दिस इज द वे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।